भोपाल में छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित आदिवासी जैनजी फेस्ट में बड़ी संख्या में आदिवासी युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने युवाओं को शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के मुद्दों पर संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों पर चिंता जताई। भोपाल में आयोजित आदिवासी जैनजी फेस्ट का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को अपनी संस्कृति, कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की रैपर माही की प्रस्तुति ने युवाओं में उत्साह भर दिया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक विक्रांत भूरिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने छात्रों से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की अपील की। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्रों से जागरूक और सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की शुचिता बनाए रखना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। एक ऐसा आयोजन है जिसमें देश के भविष्य को लेकर राहुल गांधी जी शिक्षा चिंतित है। देश में बच्चों की शिक्षा में पारदर्शिता हो, करप्शन रहित हो, मूल्य आधारित हो और साथ साथ रोजगार और राष्ट्रीयता युक्त हो, जिसमें हर तरह की जो आज बीमारी है पेपर लीक से लेकर असुरक्षा की, उससे हम देश को और शिक्षा को बचा पाएँ। मैं मानता हूँ आदिवासी समाज का आज आयोजन हमारे रामू टेकाम जी, हमारे NSUI के सभी साथियों ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और इस आयोजन की जो मूल भावना है उससे देश जुड़े, प्रदेश जुड़े, यहाँ के युवा जुड़े, इसकी लिए अपील करता हूँ। जो दतिया चुनाव है 500% कांग्रेस जीतेगी। ऐसे प्रत्याशी जो सर्वसम्मति के थे, ऐसे प्रत्याशी जिनको सबने प्यार किया, ऐसे प्रत्याशी जो जनता के दुलारे हैं, ऐसे प्रत्याशी जो प्रत्याशी और थे उनने भी मिलकर उनका एक तरह से नाम का समर्थन किया, वो है घनश्याम सिंह जी। हम 100% कल फॉर्म भरेंगे और 500% 30 तारीख के बाद, चुनाव के बाद 3 तारीख को जीतेंगे। देश के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, लगभग 90 ऐसी बार पेपर लीक हुए, 2021 से चल रहा है। लेकिन सरकार सिस्टम को ठीक करने के बजाय सरकार किसी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री ना उनका इस्तीफा लेती है ना सिस्टम ठीक करती है। राहुल गांधी जी ने इस छात्र की गूंज को लेकर इस कार्यक्रम को चालू किया। छात्रों की मन की बात है, उनकी पीड़ा है, क्यों उनको परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है। क्या मैं समझता हूँ कि परीक्षा में जब लीक होता है तो बच्चा साल भर तैयारी करता है, उसका नुकसान होता है। कैसे उसके परिवार वाले कर्ज लेते हैं, कैसे अपने बच्चे को शहर में पढ़ाते हैं। तो ये उस परिवार की भावना, उस बच्चे की भावनाओं को लेके, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज़ को लेके कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने एक शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि ये हर छात्र के अधिकार की बात है, उस अधिकार को लेके कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। देखिए, आज ये ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। छात्रों का गूंज जो आदिवासी फेस्ट हमने ऑर्गेनाइज करा है, ये पूरे देश में कोशिश है कि जैन जी सिर्फ शहरों में नहीं बसता है, जैन जी गाँव में भी बसता है, कस्बों में भी बसता है और उसकी आवाज़ हमारे सबके सामने लाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से राहुल जी ने जिस आंदोलन को, जो छात्रों की गूंज को शुरू करा है, उसमें उद्देश्य यही है कि जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, वो सबके सामने लेकर आएँ और हम सबको एकजुट कर सकें इस लड़ाई में। और ये शुरुआत हमने पहले भुवनेश्वर से करी थी कि सिर्फ आदिवासी छात्रों का गूंज करा था। दूसरा हम पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भोपाल से हमने शुरुआत करी है। और इसमें क्योंकि आदिवासी बच्चों की समस्याएं बहुत अलग हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, परिवार इतने मजबूत नहीं रहते, तो ये एक कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से उनकी बात रखने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से आदिवासियों की आवाज़ को जो बुलंद कर रहे हैं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में उनकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, पूरे देश में होगी। आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार पूरे देश में और मध्य प्रदेश में परीक्षाएं रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। लगातार ये बातें हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और देश में जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, गली से लेकर दिल्ली तक, आज तक छात्रों के हित में पेपर लीक के खिलाफ और एग्ज़ाम रद्द होने के खिलाफ उन्होंने कोई चिंता जाहिर नहीं की, ना कोई कड़े कदम उठाए।
तो आज जो ये आयोजन हुआ है छात्रों की गूंज, ये पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, छात्र छात्राएं जो छात्रावास में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, छात्रावास में रहते हैं रूम से रह के। तो उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर के छात्रों के दर्द को सुना, आज यहाँ पे आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, मीनाक्षी नटराजन जी और भी हमारे जो नेता हैं वो आए और हमारे आदिवासी छात्रों के दर्द को उन्होंने सुना। और हमारी एक ही मांग है कि फेयर एग्ज़ाम हो, पेपर लीक बंद हो, और जो राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज़ को बुलंद की है, तो NSY और आदिवासी कांग्रेस मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।